हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस पवित्रता की कक्षा में। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार हम जो दिव्य ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं या भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त करना है, तो कंप्लीट प्रोसीजर बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें किस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना है और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो कंप्लीट गाइड है ना, पूरा प्रोसीजर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आप भगवान को जानना चाहते हो तो आपको ऐसे जो भगवान का साक्षात्कार जिस व्यक्ति को, उसको आपको अप्रोच करना पड़ेगा। और किस प्रकार करना है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तीन चीज भगवान इसमें बता रहे हैं कि प्रणिपात रूप से, परिप्रश्न करके और सेवया करके उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे व्यक्ति होना चाहिए, वो तत्वदर्शी होना चाहिए, जिसने भगवान को रियलाइज किया है, उसके कुछ साक्षात्कार हैं। तो ऐसा व्यक्ति वो आपको भी भगवान का ज्ञान दे सकता है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के बारे में जानना है, तो उसकी एक विधि है। आपको एक गुरु जी का स्वीकार करना पड़ेगा और उससे प्रणिपातेन रूप से प्रश्न पूछना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी और सेवा करनी पड़ेगी उनकी। तब आपको वो जो गुरु हैं वो ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने वास्तव में सत्य के दर्शन किया है, तो वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम आज चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस प्रकार इस श्लोक को अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, और क्या क्या भगवान बता रहे हैं कि अगर हम भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो ये श्लोक हमारे लिए भी, अगर हम कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं भक्ति का, तो ये श्लोक हमारे लिए भी मायने रखता है। तो सबसे पहले है कि इस श्लोक से हमें पता चलता है कि अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें किसी न किसी गाइडेंस की आवश्यकता है, हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना किसी गाइडेंस के या बिना किसी को गुरु बनाए हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर भगवान ये क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको गुरु को पास जाना पड़ेगा। क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, मतलब गुरु को अप्रोच करना पड़ेगा, गुरु को ढूंढना पड़ेगा, है ना, सर्च करनी पड़ेगी ऐसे गुरु की जो रियलाइज्ड है, सेल्फ रियलाइज्ड है, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जिनको भगवान का पता है। तो बिना किसी क्वालिफाइड, बिना किसी आध्यात्मिक गुरु जो बोनाफाइड है, उनके बिना हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। जिस प्रकार जब हम किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी और अन्य कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है केवल हम वहां पर पुस्तकें खरीद देते हैं और पुस्तकों को पढ़कर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नहीं, आपको किसी न किसी टीचर को अप्रोच करना पड़ता है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको जैसे डॉक्टर बनना है तो आपने कुछ पुस्तकें उठाई, बुक्स उठाई, है ना, और आपने स्टडी किया उनको और आप डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में चले गए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि जो उन चीजों को अपने जीवन में उतार चुका है, मतलब जिन उन मेडिकल लाइन में उस चीजों को साक्षात्कार हो चुका है उनको, मतलब वो ऐसे सिचुएशन से अपने जीवन में गुजर चुका है। एक है थियोरेटिकल नॉलेज, एक है प्रैक्टिकल नॉलेज, एक है ज्ञान, एक है विज्ञान। तो जिस ज्ञान को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार चुका है, वो व्यक्ति हमें समझा सकता है। तो जो डॉक्टर है वो हमें समझाएगा कि भाई कैसे ऑपरेशन करना है। थियोरेटिकल नॉलेज तो जरूरी है, वो चाहिए वो भी बताएगा, लेकिन साथ में किस प्रकार हर परिस्थिति में, हर स्थिति को हमें कैसे डील करना है, वो जब तक वो उस परिस्थिति से नहीं गुजरा होगा तो हमें कैसे बता पाएगा, असंभव है। तो जस्ट बाई रीडिंग बुक्स, है ना, केवल पुस्तकों का अध्ययन करके हम इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं बन सकते। तो उसी प्रकार
केवल आध्यात्मिक ग्रंथों का हम पढ़कर बिना किसी गुरु को अप्रोच किए तो भी हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, हम भगवान को नहीं जान सकते या आध्यात्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु को ढूंढना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये पहली विधि है, ठीक है, पहली विधि है। और हम स्वयं अर्जुन के उदाहरण से देखते भी हैं इसी भगवत गीता में कि जो पहला अध्याय था, और तो अर्जुन और कृष्ण के बीच जो डायलॉग्स थे, जो वार्तालाप थी, वो एज अ फ्रेंड हो रही थी, मित्रता पूर्वक हो रही थी। वो उनके मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, तो वो गाइडेंस ले रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन को भी पता है कि जब तक वो मेरे मित्र के रूप में है तो वो सही तरह से मुझे गाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे, अगर मेरे अपने जीवन की दुविधाओं से बाहर निकलना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे भी गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। तो वास्तव में इस श्लोक को हम जो देख रहे हैं, इस श्लोक को वास्तव में अर्जुन ने पूरी तरह अंगीकार कर रखा है, जी रखा है। और इस श्लोक का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से भगवान को अर्जुन ने अप्रोच भी किया है। आगे चल के हम देखेंगे तीन जो चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं, किस प्रकार हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अर्जुन ने उसी भाव में सबसे पहले क्या किया, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, कि उनको भी पता है कि गुरु बिना बनाए, अगर मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा तो बहुत मुश्किल है मुझे ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना, मैं भी सीरियस नहीं लूंगा। तो अर्जुन ने भी क्या किया है, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृष्ण को सबसे पहले अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और फिर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार स्वीकार करना है, मतलब किस प्रकार गुरु को अप्रोच करना है। आपने सर्च कर लिया गुरु, पहले तो अपने आप में बड़ी बात है कि हम ऐसे गुरु को सर्च कर पाए जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को दर्शन किया है, जिनको साक्षात्कार है भगवान का। तो सबसे पहले तो ऐसे गुरु को सर्च करना है, उसके पास जाना है, यही अपने में बड़ी बात है। ऐसे किसी ढोंगी वगैरह के पास नहीं जाना जिसको खुद तत्व का दर्शन नहीं किया है, जो खुद ही कंफ्यूज है। तो ऐसे व्यक्ति के पास हमको नहीं जाना है। जो तत्वदर्शी है, जैसे भगवान इसे बता रहे हैं कि the self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth। कौन है, सत्य का दर्शन किया है तो वो उस सत्य का दर्शन आपको करा सकते हैं, वो सत्य का ज्ञान आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो सबसे पहले हमें ऐसे गुरु को ही अप्रोच करना है। अगर हम दूसरे प्रकार के गुरु को अप्रोच करेंगे तो हमें सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा, जैसा कि आजकल समाज में होता है ना। अगर हम सही गुरु का मार्गदर्शन में नहीं पहुंचते तो अन्य तरह की विधियां, अन्य तरह के प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं और लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है यही सही विधि है, यही अच्छा है, अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते वो। उन्हें लगता है कि भगवान ने भेज दिया ना, बस ठीक है, भगवान जो कर रहे अच्छा कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे, हमने स्वीकार किया, हमने देखा है, हम गए उसके पास। क्योंकि आध्यात्मिकता को कभी कभी बहुत छिप लेते हैं, सब चीज भगवान के ऊपर डाल देते हैं। भगवान बुलाएंगे, भगवान दीक्षा दिला देंगे, भगवान ने भेज दिया, भगवान की इच्छा थी मैं यहाँ पर आऊं, इनको गुरु के रूप में स्वीकार करूं, तो हर चीज भगवान के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य है। जैसे कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि मंदिर आइए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो बोले भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, भगवान बुला नहीं रहे, भगवान से कहो बुलाएं हमको। तो बहुत आसान है हर चीज भगवान पर छोड़ना, लेकिन हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसकी, कि गुरु की सर्च करना, खोज करना ये हमारा कर्तव्य है। शास्त्रों के रेफरेंस से, किसी से भी, वो हमारा कर्तव्य है। भगवान ने फ्री विल दी है हमको, हम ये नहीं थोप सकते नहीं भगवान ने मिला दिया गुरु को, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, भगवान ने भेज दिया, दीक्षा ले ली, नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमें सही तरह डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति के पास अप्रोच करना है। जो भगवान बता रहे हैं गुरु के पास जाओ, तो कैसे गुरु के पास जाना है, जो तत्वदर्शी है,
तत्व दर्शन, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया, जिनको सत्य के बारे में पता है कि सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, उन्होंने रियलाइज किया है उसको। तो ऐसे जिस प्रकार अर्जुन साक्षात भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें भी सही गुरु के तलाश करनी है, फिर उसको हमें अप्रोच करना है। फिर क्या करना है उसके पास जाकर? 3 तरीके से अप्रोच करनी है, 3 कार्य करने हैं। तो भगवान कृष्ण जो है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको जो आध्यात्मिक ज्ञान है प्राप्त करना है, रिसीव करना। 3 स्टेप है उसके। पहला है प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब एक तरह से हम्बल सबमिशन, है ना, समर्पण भाव से, विनम्र भाव से। तो अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु है, वास्तव में उसकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो सबसे पहला गुण उसके अंदर होगा विनम्रता होगी, विनम्र होगा वो। अगर विनम्रता नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब वो जिज्ञासु नहीं है वास्तव में। तो सबसे पहले क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए जब गुरु के पास जाएं प्रश्न पूछने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? विनम्र होना है। अपने जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, जितने भी पद पोजीशन हैं, उनको बाहर छोड़कर त्याग कर जाना है। जब जाए वहां पर तो अपने आप को बिल्कुल मूर्ख मानकर हमें जाना है वहां पर, कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी हम दूसरे की गाइडेंस ले पाएंगे। अगर हम पहले से ही जाएंगे कि मुझे सब कुछ पता है, तो फिर हम वहां से कुछ लेकर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा नहीं हम एरोगेंस लेके जा रहे हैं, कुछ घमंड अहंकार लेकर जा रहे हैं, नहीं। तो विनम्र भाव से जाना है हमको, और जो हृदय है उसको इस प्रकार तैयार करके जाना है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मतलब जो मैं वहां पर जानूंगा, जो पूछूंगा, उसको मैं सीखूंगा या अपने जीवन में मैं उतारूंगा। तो इस भाव से हमें गुरु के पास जाना है, बताने के लिए नहीं जाना है हमको। देखो, जब तक हमारे हृदय में ये इच्छा नहीं होगी कि मुझे कुछ सीखना है, और ये इच्छा कब होगी मुझे सीखना है? ये इच्छा तब आएगी जब हमें पता होगा, या मैं ये मानूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता है या मुझे कुछ नहीं आता है। पहले मुझे ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। तब मैं जाऊंगा गुरु के पास, तब मैं कुछ सीखूंगा ना। अगर मैं इस भाव से जाऊंगा कि नहीं मुझे बाकी सब पता है, थोड़ा सा ये टेंशन है खाली, नहीं। गुरु के सामने जानकर हमको अपने आप को बिल्कुल मूर्ख मानना है कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता जाता है। तो इस तरह प्रणिपातेन, है ना, इस प्रकार प्रणिपातेन मतलब दांत में तिनका दबा कर जाना है। मतलब अपने आप को बहुत तृण, बहुत दीनहीन मानना है कि नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे पास लास्ट ऑप्शन, मैं गुरु के पास जा रहा हूं, मेरा बस यही सहारा है। अगर इनके पास नहीं गया या इन्होंने कुछ गाइडेंस नहीं दी तो मेरा जीवन खराब है, बेकार है, मेरे पास कोई और सहारा नहीं बचेगा। तो इस भावना से हमें गुरु के पास जाना है कि ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, उनकी आज्ञा का पालन करना, या मेरे पास अब कोई ज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, और एकमात्र सहारा कौन है? जो मेरे गुरु हैं, उनके पास जाकर ही मेरा कुछ हो सकता है। तो इस भाव से जाएंगे तब हमें कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपनी पद पोजीशन इत्यादि लेकर जाएंगे, महाराज मैं ये हूं, गुरु मैं ये हूं, मुझे थोड़ा सा ये ज्ञान दो और ये मेरी हेल्प करो, तो फिर वो हमारे ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने बताया था, अर्जुन स्वयं अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रणिपातेन, मतलब कुछ देर पहले तक भगवान कृष्ण से कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे थे, मित्र की तरह बात कर रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जब जैसे उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो तुरंत विनम्र भाव में
हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हो। जैसे मुझे कुछ नहीं पता भगवान, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप बताओ मेरे को क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। मैं कर्तव्य भूल गया हूं, मैं मोहग्रस्त हो गया हूं, है ना? मेरा जो गांडीव धनुष है वो कंधे से गिर रहा है, खिसक रहा है। तो मतलब जब अर्जुन ने कृष्ण को अप्रोच किया तो उनको लगा कि कृष्ण ही एकमात्र सहारा है मेरा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मतलब मैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन अपने स्वयं उदाहरण से समझा रहा है किस प्रकार प्रणिपातेन के भाव से हमें गुरु को सरेंडर करना है, सबमिशन, कि बस आप ही सहारा हो, आप मुझे बताओ। तो अर्जुन ने कृष्ण को क्या किया, बिल्कुल समर्पण कर दिया कि भगवान मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जनरली आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे बताओ हृदय से, ऐसा नहीं बाहर से हम पूछ रहे हैं लेकिन अंदर बता रहे हैं मुझे पता है क्या बताएंगे, है ना? मैं तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए आ गया हूँ, थोड़ा सा आदर सत्कार करना पड़ता, थोड़ा प्रश्न पूछने पड़ते हैं, बट मुझे पता है क्या जवाब देंगे अंदर से, मुझे सब कुछ आता है। तो इस भावना से अगर हम जाएंगे तो हमें कोई ज्यादा उसका लाभ हमको नहीं मिलने वाला है। तो हम्बल सबमिशन, है ना, विनम्र भाव से उनके पास जाना है, विनम्र भाव से। और फिर क्या करना है, पहला है प्रणिपातेन, मतलब विनम्र भाव से बिना किसी डेजिग्नेशन इत्यादि के जाना है। और दूसरा परिप्रश्नेन, ऑनेस्ट इंक्वायरी। प्रभुपाद जी इसका प्रश्न पूछना है फिर उनसे, और जो प्रश्न पूछना है हमें वो कैसा प्रश्न होना चाहिए कि जिज्ञासा करनी है, मतलब जो हमें नहीं आता वो प्रश्न पूछना है, समझने के लिए, सीखने के लिए पूछना है, कोई चैलेंज करने के लिए नहीं पूछना है कि देखता हूं उनको पता है कि नहीं पता प्रश्न, है ना? जैसे कई बार हम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनका हमारे आध्यात्मिक जीवन से कोई लाभ नहीं हो रहा होता है ना? कि रावण के दादा का नाम क्या था, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कई बार, और हम चैलेंज करते हैं सामने वाले को, अरे इतना भी नहीं पता आपको, आप कैसे भक्त हो, आपने क्या शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बट ऐसे प्रश्नों का हमारे आध्यात्मिक जीवन से कोई लाभ नहीं। तो चैलेंजिंग वे में हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, या हमें इस तरह नहीं पूछना कि मैं देखता हूं इनको इतना पता है, नहीं पता, अच्छा वो बताओ भागवतम के उस श्लोक में क्या लिखा है, तो ऐसे हम प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रयास करना है हमको कि ऐसे चैलेंजिंग रूप से हमें प्रश्नों नहीं पूछने हैं। कैसे पूछने हैं, विनम्र भाव से, जिज्ञासा से, वास्तव में आप उस प्रश्न का उत्तर चाहते हो, है ना? तो जो आपका प्रश्न है बहुत ही सिंसियर होना चाहिए, और उस प्रश्न का उत्तर जानने की आपके हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ मुझे जानना है इसको। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। और जब हम प्रश्न पूछें तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जो हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए है, मतलब उस प्रश्न का उत्तर पाकर मेरे आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि होगी। ऐसे प्रश्न हमें नहीं पूछने चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन से जिनका कोई लेना देना नहीं। तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, हमारा तो चलो समय व्यर्थ है ही, लेकिन अपने गुरु का, जिनसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका समय हम नष्ट कर रहे हैं फालतू की इंक्वायरी करके। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए जो इंक्वायरी, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर पाकर हम निश्चित रूप से, आपको पता होना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बढ़ने वाला है, मैं आगे जाने वाला हूं। जिस प्रकार हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते और वो इतने बड़े पोजीशन पे, है ना, इतने बड़े पद पर सनातन गोस्वामी हैं,
सब कुछ त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु से वो क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही जेन्युइन करे क्या कि महाप्रभु लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि आप ये हो, आप वो हो, आप इतने इतने सारे गुण हैं आपके अंदर, लेकिन मैं तो इतना मूर्ख हूं, मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या मी, वाई एम सफरिंग, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, मैं कौन हूं और मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो ये सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुनिया तो पता नहीं मुझे क्या क्या बोलती है, कितने बड़े पदों पर बैठा दिया, कितना गुणगान करती है, कितने फैन फॉलोइंग है, मेरे ज्ञान की तारीफ करते हैं लोग, इतनी बुद्धि है मेरे अंदर। ये सब त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जाकर सनातन गोस्वामी क्या पूछ रहे हैं कि मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो आप कृपा करके बताइए मैं कौन हूं और मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्ट इंक्वायरी। किस प्रकार की जिज्ञासा हमें गुरु से करनी चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभप्रद है। तो ऐसी इंक्वायरी, प्रश्न हमें ऐसे पूछना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक है, और उन प्रश्न का सही उत्तर हमारे हृदय में कब रिवील होगा, सेवया, जब हम सेवा करेंगे। बिना सेवा किए हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाएगा। एक बार मदन मोहन मालवीय जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाते हैं, उन्होंने बहुत नाम सुना था उनका। तो मदन मोहन मालवीय जाते हैं उनके पास और उनको बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा ना जो डीटी किचन है वहां पर कुछ भगवान के बर्तन है, वो उनकी सफाई करना बाकी है, कोई है नहीं, तो कृपया आप सेवा करोगे, थोड़ा हेल्प करोगे, उसके बाद मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वो जाते हैं डीटी किचन में और वहां पर कुछ समय तक जो भगवान के बर्तन हैं उनको साफ करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं क्या प्रश्न था आपका, बताइए। तो कह रहे कोई प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। जो वास्तविक ज्ञान कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना। ज्ञान का असली प्रभाव क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए, तब तो हमने ज्ञान अर्जित किया है। ऐसा नहीं है खाली वहां से मुझे ज्ञान मिला, मैं दूसरों को दे दिया, बस हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, नहीं। तो जो सही ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, वो क्या लाएगा आपके जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, बदलाव लाएगा। वो कब होगा, जब आप सेवा करेंगे। बिना सेवा के वो जो ज्ञान है वो हृदय परिवर्तन नहीं करेगा, कि वो सुनने में अच्छा लगेगा, अच्छी बात है। तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं सेवा करके, तो फिर वो हमारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान रिवील करते हैं अपने आप। तो हमारा काम क्या है, केवल गुरु को प्रसन्न करना अपनी सेवा के माध्यम से। अब वो कितने भी प्रकार से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, सेवाओं के अलग अलग माध्यम, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम गुरु को सेवा से प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक हमारे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, रिवील नहीं होगा। हमें नॉलेज मिल जाएगी, ज्ञान मतलब नॉलेज मिल जाएगी, डाटा फुल हो जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा, लेकिन वो हृदय तक नहीं पहुंचेगा, है ना। अब हमने कुछ सुना, ज्ञान सुना, तो वो मस्तिष्क में आ गया, हमारे दिमाग में आ गया, लेकिन जब शरीर को हिलाएंगे सेवा करके, तब वो ऊपर से नीचे हृदय में जाएगा, नहीं तो वहीं टिका रहेगा खाली।
और आपका दिमाग खराब करेगा उसको। क्योंकि अगर वो ज्ञान हमारे हृदय तक नहीं पहुंच रहा है तो क्या करेगा, हमारा दिमाग वो खराब हो जाएगा, उससे अहंकार आ जाएगा हमें कि मुझे इतना ज्ञान है। लेकिन जब हम सेवा करेंगे भगवान की, गुरु की, तो वो जो ज्ञान है मस्तिष्क से क्या आएगा, हृदय में आएगा, हृदय को शुद्ध करेगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तब वो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, तब वो जो ज्ञान है हमारा दिमाग खराब नहीं करेगा, हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला हो। तो इसलिए सेवा बहुत आवश्यक है। और इसका परफेक्ट उदाहरण है नारद मुनि स्वयं। नारद मुनि पिछले जन्म की कथा बताते हैं श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास को, कि मैं पिछले जन्म में क्या था। मैं एक दासी पुत्र था और मेरी माँ किसी ब्राह्मण के यहाँ जाती थी कुकिंग करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ जाता था। लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश क्या हुआ कि जिस घर में मेरी माँ काम करने जाती थी वहां पर भक्ति वेदांत आए हुए थे 4, तो मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला। तो थोड़ी बहुत मैं बच्चे के रूप में जो सेवा करता था, प्लेट उठा ली, कुछ कर लिया, उनका कपड़े दे दिए, तो वो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, अपना उच्छिष्ट मुझे दिया अपनी इच्छा से, है ना। जैसे हमें भी पता है कि देखो दूसरों का हम उच्छिष्ट खाते हैं सीनियर वैष्णव का, तो बहुत प्रभावशाली होता है। तो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो अनजाने हम खा रहे हैं, उनको बिना बताए खा रहे हैं, तो वही प्रभावशाली होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप से आपको उच्छिष्ट दे रहा है तो वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। मतलब अपनी इच्छा से अगर कोई डिवोटी आपको उच्छिष्ट देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पोटेंसी या पावर है, शक्ति है। अगर वो बिना इच्छा के खा रहे हैं, चोरी छुपे खा रहे हैं, तो उसमें भी शक्ति होगी। लेकिन अगर हम इच्छा से कोई व्यक्ति दे रहा है, डिवोटी दे रहा है, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो जो भक्ति वेदांत थे, उन्होंने अपनी इच्छा से उच्छिष्ट दिया नारद मुनि को, और तुरंत ही उन्हें क्या हुआ, भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो ये फल मिलता है अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो तुरंत हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान क्या होगा, प्रकाशित हो जाएगा। और उसका क्या परिणाम होगा, अगले जन्म में वो नारद मुनि भगवान के सत्यावेश अवतार होते हैं। भक्ति के सत्यावेश अवतार, प्रचार शक्ति उनके अंदर है, किसी को भी प्रचार कर सकते हैं। तो ये सब कैसे आया, जब उन्होंने सेवा की। इसलिए सेवा करना बहुत आवश्यक है। सेवा नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में वो ज्ञान रिवील नहीं होगा। इसलिए 3 स्टेप भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं कि गुरु को पास अप्रोच करना ही करना है। लेकिन किस प्रकार अप्रोच करना है आपको, प्रणिपातेन, हम्बल सबमिशन, विनम्र भाव से, जेन्युइन सीकर की तरह जिज्ञासा होनी चाहिए, अप्रोच करना है आपको। परिप्रश्न, उन्हें इंक्वायरी करनी है, प्रश्न पूछना है ईमानदारी से, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लाभदायक है। और तीसरा, सेवा करनी है। तब वो ज्ञान हमारे हृदय में रिवील होगा और वो ज्ञान आपके हृदय को परिवर्तन करने वाला होगा। अन्यथा वो ज्ञान आपका दिमाग खराब करने वाला होगा। तो इन 3 स्टेप में हमें अप्रोच करना है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कौन वास्तविक गुरु है। तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो वास्तविक गुरु है। तो ऐसे गुरु के पास जाना है। ज्ञानी मतलब, ज्ञानी अलग होता है ना। ज्ञानी मतलब जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, हृदय में रिवील नहीं हुआ, इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान। लेकिन तत्वदर्शी, जिसने सत्य का दर्शन किया है, सत्य को रियलाइज किया है, आत्म साक्षात्कार किया है उस व्यक्ति ने, तो ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना है। इस प्रकार भगवान भगवत्ता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन उनमें से भी सबसे प्रिय कौन है, जो ज्ञानी है। और फिर 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसा ज्ञानी जो भगवान की भक्ति करता है, जो सेवा करता है, वो सबसे प्रिय है। मैं उसके प्रिय हूं, मैं उसके, और वो मुझे प्रिय है। उसके अगले श्लोक में फिर और एक्सटेंड करते भगवान, कहते हैं कि ऑफ ऑल दिस डिवोटीज आर अनडाउटली मैग्नेनिमस सोल्स, बट ही हु सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी आई कंसीडर
टू बी द जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ, मैं अपनी तरह उसको स्वीकार करता हूं, मैं ही हूं वो जो मेरे ज्ञान में है। और उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम च प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि ऐसे भक्तों में, मतलब ऐसे जो भगवान की सेवा करते हैं, उन करोड़ों अरबों में कई जन्मों में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो क्या करता है, जो मुझे सरेंडर करता है और जो जानता है कि मैं हर कारण का कौन है, सर्वम इति, हर चीज का कारण कौन हूं मैं। सच अ ग्रेट सोल इज वेरी रेयर, है ना। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही सुदुर्लभ है। ये व्यक्ति है तत्वदर्शिना, जो कई करोड़ों जन्मों के बाद एक ऐसा व्यक्ति आता है जो भगवान को एज अ सुप्रीम मानता है, भगवान को हर कारण का कारण मानता है। तो भगवान कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे तत्वदर्शी को हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना है। ऐसे व्यक्ति के पास जाकर हमें विनम्र जिज्ञासा करनी है। प्रभुपाद जी कहते हैं a spiritual master is not one who has simply a knowledge of books, but one who has realized the truth through strict sadhana and service। जिसको शास्त्रों ज्ञान है वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि कौन है, जिसने सत्य को रियलाइज किया हुआ है अपनी स्ट्रिक्ट साधना और सेवा के माध्यम से। और श्री प्रभुपाद खुद इसके साक्षात उदाहरण हैं, है ना। केवल उन्होंने ऐसा ही नहीं कि भगवद गीता को ट्रांसलेट किया और एक्सप्लेन किया, परपट लेके तात्पर्य दिया, नहीं, उन्होंने अपने जीवन में भगवद गीता को उतारा, उन्होंने भगवद गीता को जिया। वो साक्षात उदाहरण है भगवद गीता को किस प्रकार अपने जीवन में उतारना है। तो केवल उन्होंने ऐसा ही लिखा, पढ़ा, प्रचार किया, केवल नॉलेज थी उनको, नहीं, उन्होंने एक एक इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में उतारा, करके दिखाया। आचार्य अपने आचरण से। तो ऐसे तत्वदर्शी के पास हमको जाना है, जिसका आचरण है, जिसने सत्य का दर्शन किया है, वो हमें भगवान के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। और वो जो गुरु हैं वो कहां से मिलेगा, डिसाइप्लिक सक्सेशन से। प्रभुपाद जी उसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में चर्चा करते हैं कि जो गुरु परंपरा में आ रहा है वही बता सकता है। अगर परंपरा में नहीं है, भले ही उसका शास्त्रों ज्ञान है, तो भी उसका हमें कोई लाभ हमको नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी अपनी परंपरा की चर्चा करते हैं, श्री कृष्ण से शुरू हो रही है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास देव जी, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, है ना, फिर सर गोस्वामी, फिर भक्तिवेदांत महाराज, फिर प्रभुपाद जी। तो इस तरह परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान प्रभुपाद जी तक आ रहा है, प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोगों तक जा रहा है। और अगर परंपरा ब्रेक हो गई तो हमें ये ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार हमने भगवद गीता के 4थे अध्याय के इसी अध्याय के 2 श्लोक में डिस्कस किया, तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने फिर से परंपरा स्टार्ट की क्योंकि ब्रेक हो गई थी। कि ज्ञान क्या है, छिन्न भिन्न हो गया था, लुप्त हो गया था। तो इस ज्ञान को फिर से मैं अर्जुन आपको दे रहा हूं। तो क्या दिक्कत है अगर हम शास्त्रों से डायरेक्ट ज्ञान नहीं ले सकते? क्यों हमें गुरु के पास जाना है? क्योंकि जो शास्त्र हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आसान नहीं है उनको समझना। जिस प्रकार किसी भी सब्जेक्ट की बुक हम लेते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, फिजिक्स इत्यादि है, तो उसको केवल पुस्तक पढ़कर हम नहीं समझ सकते, उसके में टीचर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए डायरेक्ट हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। हमारे बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, हम जनरली हमारा व्यक्तिगत हमारा एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है ना। जब हमने सोचो, याद करो, पहली बार जब हम भगवद गीता उठाई थी, पढ़ा था हमने, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था हमारे, क्या लिखा है, ये कहाँ की बातें हो रही है। तो हमें लगता है बहुत ही संसार की पुस्तक नहीं है, ऐसा हमारा अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे जब हमने सेवा करनी, भक्तों का संग करना शुरू किया, थोड़े प्रश्न हमारे थे वो पूरे हुए, तब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। अभी भी थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया भगवद गीता। तो जितनी बार भी आप पढ़ोगे भगवद गीता, आपको अलग ही कुछ नया जानने को मिलेगा।
उस भगवत गीता से। तो कंप्लीट नॉलेज है वो अनलिमिटेड नॉलेज है। तो हम ये नहीं कह सकते नहीं मुझे पूरी भगवत गीता मुझे समझ में आ चुकी है, कभी नहीं आ सकती, कई जन्म लग जाएंगे। तो इसलिए हमें उनको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम बिना गुरु के, बिना गाइडेंस के पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। हम उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि किसी के मार्गदर्शन में, जो हमारा मार्गदर्शन कर पाए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाए, तब हम उस ज्ञान को सही तरह से रियलाइज कर पाएंगे। देन बाय सर्विस, सेवा करके, तब हमारे हृदय में जो ज्ञान है वो रिवील होगा। और अगर हम किसी बोनाफाइड गुरु को अप्रोच नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हम किसी फॉल्स गुरु के चक्कर में पड़ सकते हैं, जो हमें फेम के लिए, यश के लिए, पावर के लिए या मनी के लिए हमें मिसलीड कर सकते हैं। तो जिस प्रकार अभी और क्या, देखो क्या बात है कि जब हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं तो उनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो हमारे मतलब की बातें करते हैं। कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप जो कार्य कर रहे हो करते रहो, वही आपकी साधना है। आपको अलग से कोई साधना नहीं करनी है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेलते रहो, यही आपकी साधना है। तो भगवान आपको इसी साधना से खुश हो जाएंगे। हम ये सुनना चाहते हैं कि मुझे कुछ छोड़ना ना पड़े, हम खुश हो गए और दुनिया भी तारीफ करे। देखो ऐसे गुरु होने चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहिए एक्चुअली उनको, कि कुछ छोड़ना चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना है, यही आपकी साधना है। इसी से भगवान को प्रसन्न कर पाओगे आप। आपको ना कोई चैंटिंग करनी है, ना कोई सुबह उठने की आवश्यकता, कुछ नहीं करनी। तो ऐसे गुरु के पास लोग जाते हैं और लोग प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अगर हम बोनाफाइड गुरु को नहीं अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे डेंजर्स, बहुत सारे खतरे हमारे जीवन में। हमें लगेगा देखो उन्होंने बोल दिया, मैं तो ठीक कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो अच्छा हूं, खुश हूं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, वन मस्ट बी वेरी केयरफुल टू अप्रोच अ जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर, अदरवाइज वन मे बी मिसलीड। है ना। तो हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान पूर्वक एक जेन्युइन आध्यात्मिक गुरु का अप्रोच करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है एक्चुअली। जिस प्रकार रावण को उदाहरण हम देखते हैं, तो रावण के पास ज्ञान था बहुत सारा, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन किसी कमी थी, उसके पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, या वो सुनता नहीं था किसी की। एक तरह से उसने किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित नहीं है, वो यहीं रह गया ऊपर, और दिमाग खराब कर रहा है। तो ज्ञान, ऐसा दिमाग क्या, जैसा ज्ञान क्या करेगा, दिमाग खराब करेगा। लेकिन विभीषण की भी नहीं सुनी उसने, इसलिए क्या हुआ, स्वाहा, सारा नष्ट हो गया उसका साम्राज्य, जीवन सब कुछ खराब हो गया। तो इसलिए खाली ज्ञान अर्जित करने से नहीं होगा। अगर आप सोचें कि अगर हम शास्त्रों से ज्ञान अर्जित कर भी लेते हैं, है ना, मेमोरी है, ठीक है, आपने याद कर लिया, सोच लिया, समझ लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा फिर, है ना। हमारे जीवन में क्या नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। हम जैसे हम देखते हैं बहुत सारी कथाएं लोग सुनते हैं, तो एक तो वो अथॉरिटी से नहीं सुन रहे, है ना, और दूसरा सेवा नहीं कर रहे, तो इसलिए वो ज्ञान जो है हृदय में रिवील नहीं होता, वो एक जस्ट एक नॉलेज बनकर हमारे दिमाग में रहता है बस, कि हाँ ये अच्छा है, पता होता है मैं अच्छा है, लेकिन करते वही है जो हमारे मन कहता है, गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि सबमिसिव इंक्वायरी नहीं है, विनम्र भावना नहीं है, सेवा नहीं है, इसलिए वो ज्ञान जो है हमारे हृदय में रिवील नहीं हो रहा है। तो एज ए इस्कॉन डिवोटी हमारे लिए क्या इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कि हमें जो इस्कॉन ने सिस्टम दिया है,
उसके द्वारा गुरु को अप्रोच करना है। श्री प्रभुपाद जी ने हमें रास्ता दिखाया है ना, तो उसी के माध्यम से हमें गुरु को, लिविंग गुरु को अप्रोच करना है ना। अभी बहुत है ना, आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोस वगैरह चल रही हैं ऋतिक फिलॉसफी के, उन्हें लगता है कि हम केस जीत गए, है ना। सब बकवास है ना। हमें लिविंग गुरु से दीक्षा लेनी है। प्रभुपाद ने कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है ना। मेरा उनसे प्रश्न है कि अगर प्रभुपाद ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी भी होती, मान लो दी भी है, तो कोई भी प्रॉपर डिसाइपल को पता नहीं है ना। उसकी नेक्स्ट जनरेशन लेकर आ रही है कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला था। मतलब प्रभुपाद के इतने शिष्यों में, 5000 शिष्यों में एक शिष्य भी ऐसा नहीं हुआ है ना कि जो ऋतिक को फॉलो करे या प्रभुपाद ऐसा चाहते थे, है ना। वो तो प्रभुपाद के ज्यादा नजदीक थे ना। चलो एक तो इंस्ट्रक्शन चलो देखा पड़ा आपने, अलग बात है, लेकिन वो लोग तो प्रभुपाद जी के साथ रहे हैं, वो ज्यादा समझते हैं प्रभुपाद को। तो अगर प्रभुपाद के मन में थोड़ा सा भी ऋतिक के बारे में कुछ होता, तो एक डिसाइपल तो कम से कम फॉलो करता ऋतिक सिस्टम को, या वो ग्रैंड डिसाइपल के लिए छोड़ दिया प्रभुपाद ने। कंप्लीट नॉनसेंस एक्चुअली, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो इस्कॉन ने सिस्टम दिया है उन्हीं के माध्यम से गुरु को अप्रोच करना है। तो हमारा टेंशन खत्म कर दी, इस्कॉन ने टेंशन ले ली। वो टेंशन लेता है, वो ऑर्गेनाइज करता है कि भाई आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, गुरु बना सकते हो, या आप गुरु को वृद्धा कर सकते हो। बस हमें क्या करना है, उन गुरुओं में सेलेक्ट करके दीक्षा लेनी है। तो प्रभुपाद ने सिस्टम बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। और जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो भी हमें इसी विनम्र भाव से, प्रणिपातेन की भाव से उन पुस्तकों का अध्ययन करना है कि मुझे कुछ नहीं आता है। तभी उन पुस्तकों से हम कुछ समझ पाएंगे। अगर चैलेंजिंग वे में पढ़ेंगे कि मैं देखता हूं क्या क्या गलती निकालूं, मैं गलती निकालूंगा प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, तो फिर कुछ नहीं होगा हमारी। तो जब हम पुस्तकों का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो भी वो सारे जो 3 स्टेप्स है हमें करने हैं। सेवा भी करनी है, क्योंकि पुस्तकों का, जब प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें तो भी हम प्रभुपाद जी के मुख से ही श्रवण कर रहे हैं। तो वहां पर भी तीनों चीजें अप्लीकेबल होती हैं। परिपातेन, परिप्रश्न, सेवा। प्रश्न मतलब खुद ही आपके पूरे हो जाएंगे। जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके खुद ही दूर हो जाएंगे, और फिर सेवा करेंगे तो वो ज्ञान हमारे हृदय में रिवील भी हो जाएगा। और श्री प्रभुपाद ने भी खुद अपने जीवन से करके दिखाया इसको, है ना। उन्होंने भी गुरु को अप्रोच किया, श्री भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर को, विद हम्बल एटीट्यूड, विनम्रता से। और जब भी अपने गुरु से महाराज प्रभुपाद जी मिलते थे, पूछते कि हाउ कैन आई सर्व यू, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं। और उन्होंने उनके मिशन को पूरे जीवन निभाया, पूरे जीवन लाइफ लॉन्ग फॉलो किया। और जो उनका सबमिशन मूड था, जो उनका विनम्र भाव था, उसी के कारण प्रभुपाद जी इतने एम्पावर्डमेंट मिला, उनको इतनी शक्ति मिली, आवेश मिला कि पूरे विश्व में वो भगवान के नाम का प्रचार कर पाए। ये होता है गुरु के प्रति समर्पण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉट अ सिंगल मोमेंट, ऐसा कोई क्षण नहीं आया मेरे जीवन में जब मैंने अपने गुरु महाराज को भुला दिया हूं या मैं उनको भूल गया हूं। उनकी इंस्ट्रक्शन हमेशा मेरे कानों में, हृदय में गूंजती रहती है। तो ये भाव जब हमारे अंदर होगा, सबमिसिव मूड होगा, तो हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, कुछ मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये श्लोक कोई एक श्लोक नहीं है, ये कंप्लीट गाइड है। जो दिव्य ज्ञान है उसको एक्सेस करने का ये सीक्रेट कोड है। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त करना है, तो ये सीक्रेट है उसका। तो हम इस तरह अप्रोच करेंगे तो वो ज्ञान हमारे जीवन में आएगा। और बिना गुरु के हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। विदाउट गुरु हम कितने अप्रोच कर लें, कृष्ण को हम समझ नहीं सकते। तो ये कुछ हमने आज चर्चा किया। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले लेंगे, मुझे निकलना है फिर। शांतनु प्रभु।
हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जैसे आपने बताया कि ना, जब हम सर्विस करते हैं जब ही हमारे अंदर मतलब हमारा हार्ट जो प्योर होता है, और हमारा मतलब एक तरह से हम चीज को समझ पाते हैं। तो प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि मतलब सर्विस करने से होता ऐसे क्या है कि हमारा हार्ट जो प्योर होता है, तो ऐसी क्या चीज होती है जो कि मतलब उस चीज से वो फुलफिल होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर्विस से क्या होगा प्रभु, हमारे अंदर जो जो हमारे अंदर अहंकार की भावना है या कर्ता की भावना है वो दूर जाएगी। या सर्विस से मतलब जो जितना हमें नॉलेज है, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, तो एक तरह से हम सबमिसिव मूड में आ पाएंगे बाय सर्विस। जब हम सर्विस करेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी, है ना। तब वो ज्ञान हृदय में रिवील होगा। जैसे मदन मोहन मालवीय को जब आए वो भक्तिचंद महाराज से मिलने के लिए, तो उनमें हल्का सा अहंकार की भावना थी, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि आप सर्विस करोगे, तो फिर विनम्र भाव में आ गए, सारे प्रश्नों को तो अपने आप मिल गया। तो मूड हमारे अंदर आएगा विनम्रता का, तो फिर हम चीजों को समझ पाएंगे। थैंक यू। पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए बताइए। कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करते हैं समटाइम्स, जैसे कोई अगर हेल्प मांग रहा है तो मदद कर देते हैं एज अ सेवा भाव। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो उस चीज का ना गलत फायदा उठाते हैं। तो फिर उस चीज को मतलब कैसे टैकल करें, कैसे समझे ये चीज कि हाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप इस हद तक मदद कर सकते हैं जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको खुद का नुकसान हो रहा है, खुद का आध्यात्मिक जीवन, तो आप मदद ना करें फिर उनको, क्योंकि पहले अपना देखना है, पहले अपना आध्यात्मिक जीवन देखना है। तो दूसरे की मदद करके भी आपका आध्यात्मिक जीवन बढ़ना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो मदद नहीं करनी फिर। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राय रामन प्रभु। हरे कृष्णा जी। जी थैंक यू जी। ये जी क्वेश्चन था जो जैसे आपने एग्जांपल लिया था अर्जुन का, जिसमें कंटेक्स्ट में यही चल रहा है। तो उस पहले के टाइम में जी वो फॉर्मल इनिशिएशन नहीं होता था, उन्होंने उनसे ज्ञान लिया कृष्ण भगवान से, और ऐसे और भी एग्जांपल देखते हैं, बट ऐसा कोई दीक्षा नहीं हुआ था। दीक्षा अभी कलयुग में शायद स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा नहीं, फॉर्मल इनिशिएशन होता था उनका। जो फॉर्मेशन है, जैसा जो उपनयन संस्कार होता है या जो दीक्षा, वहां पर जो जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर दीक्षा ही होती है। जब वो गुरुकुल जाते हैं तो वहां पर दीक्षा होती है उनकी। हरे कृष्णा।